दोस्तों भारत के फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के यानी कि अप्रैल के एक्सपोर्ट आंकड़े निकलकर सामने आ गए हैं और इसमें भारत ने अपने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। भारत के एक्सपोर्ट इस तेजी से बढ़ रहे हैं कि इसी साल भारत एक्सपोर्ट के मामले में $1 ट्रिलियन को क्रॉस करने जा रहा है। जी हाँ, इस साल भारत के एक्सपोर्ट इतिहास में 1 ट्रिलियन को पहली बार पार कर देगा। और वो कैसे, तो आप जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए। भारत के जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हैं, यानी कि जो भारत अपना सामान बेचता है, उनकी बेचने की रफ्तार करीबन 14% बढ़ी है पिछले साल के कंपैरिजन में, और वो अब पहुंच चुका है करीबन $43.5 अरब पर, और वो भी मात्र एक महीने की अप्रैल की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। वहीं अगर हम सर्विसेज की बात करें तो वो भी करीबन $37 अरब के एक्सपोर्ट पर पहुँच गई है। यानी कि जो भारत दुनिया भर को कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और अन्य सर्विस रिलेटेड सर्विस जो देता है, जैसे कि भारत की इन्फोसिस या TCS हो गई, इन कंपनियों का भी अगर हम एक्सपोर्ट देखें तो ये भी करीबन $37 बिलियन को पार कर चुका है। ऐसे में भारत का टोटल एक्सपोर्ट हो जाता है करीबन $81 अरब, यानी कि $81 बिलियन। और मैं आपको बता दूं कि अगर भारत हर महीने में इतना ही एक्सपोर्ट करता है, हर महीने ₹1 की बढ़ोतरी ना हो, बस भारत इतना ही हर महीने एक्सपोर्ट करता जाए, तो इस साल के अंत तक हमारा एक्सपोर्ट लगभग $1 ट्रिलियन को बड़े आराम से टच कर लेगा। इवन ये उससे भी ज्यादा चला जाएगा, और ये इस टाइम पर बढ़ ही रहा है। और वो कितना बढ़ रहा है, तो करीबन 13 से लेकर 14.5% की रफ्तार से ये बढ़ रहा है। इसका मतलब साफ है कि इस साल के अंत तक भारत के एक्सपोर्ट न केवल $1 ट्रिलियन को पार करेंगे, बल्कि उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल स्थान भी हासिल कर लेंगे। यानी कि भारत के एक्सपोर्ट 1.1 से लेकर 1.2 तक भी जा सकते हैं, जो कि भारतीय इतिहास में सर्वोत्तम होने वाला है। कुल मिलाकर भारत ने अपने पूरे इतिहास में कभी भी इतना एक्सपोर्ट नहीं किया है जितना इस बार हम दुनिया को सामान बेचने वाले हैं। कुल मिलाकर ये भारत के लिए बहुत ही ज्यादा सफल साल होगा, और कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था को भी इससे एक तगड़ा बूस्ट मिलेगा। लेकिन अब ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, और वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जहाँ ये हमारी एक बहुत बड़ी कामयाबी निकल कर उभरी है, वहीं इसके पीछे एक ऐसी चीज भी छुपी हुई है जिसने पूरे भारत को चिंता में डाल दिया है। और चिंता इस बात की है कि जहाँ भारत के एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं हमारा इंपोर्ट भी उसी तेजी से, इवन कहिए कि उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ा हुआ है। आप ये बात जानकर हैरान हो जाओगे कि इतना बम्पर एक्सपोर्ट करने के बावजूद भारत का ट्रेड डेफिसिट ओवरऑल 7 से लेकर $8 बिलियन बढ़ गया है। जी हाँ, कुल मिलाकर अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो अगर हम $80 का सामान दुनिया भर को बेच रहे हैं, तो हम लगभग $89 अरब का, यानी कि $89 अरब का बिलियन का सामान दुनिया से परचेज कर रहे हैं। यानी कि हमें व्यापार में हर महीने करीबन 8 से लेकर $8.5 अरब का नुकसान देखने को मिल रहा है। हालांकि मीडिया में कोई आपको $27 अरब का नुकसान बताएगा, तो कोई 28 का, तो कोई 40 का। लेकिन सच्चाई है क्या, ये बात मैं आपको सरल भाषा में एक्सप्लेन कर देता हूँ। दरअसल ये है भारत का टोटल ब्रेकडाउन इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का, और यहाँ पर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट कितना है, $43.56 बिलियन का। और ये वो लोग हैं जो कि सामान बेचते हैं, और इसके बदले में ये इम्पोर्ट कितना करते हैं, तो ये पहुँच जाता है लगभग $72 बिलियन का सामान बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम करीबन $72 अरब का सामान इंपोर्ट करवा लेते हैं, और यहीं पर आता है सबसे ज्यादा ट्रेड डेफिशिएट सामान के अंदर, यानी कि करीबन $28 मिलियन का नुकसान होता है हमें सामान को बेचने में। अब कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि यार आखिरकार तुम किस तरीके के सामान की बात कर रहे हो, तो मैं उन्हें बता दूं कि वो हर एक सामान जिसे हम टच कर सकते या फिर फर्नीचर हो, इसे कहा जाता है गुड्स एक्सपोर्ट। और खैर इसी में हमें 28 बिलियन का नुकसान हो जाता है, और मीडिया भी आपको यही बता रही होगी। लेकिन अगर हम ओवरऑल की बात करें तो हमारा एक और एक्सपोर्ट होता है, वो एक्सपोर्ट होता है सर्विसेज का, जिसे कि हम छू नहीं सकते हैं, उसे कहा जाता है सर्विस एक्सपोर्ट। जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर वगैरह हो गया, तो इसमें आप देख सकते हैं कि सर्विस में हम सामान कितने का बेच रहे हैं, करीबन 37 का, और खरीद कितना रहे हैं, करीबन 16 बिलियन का। यानी कि इस जगह पर हमें फायदा होता है व्यापार के अंदर जब भी हम सर्विस सेक्टर में एक्सपोर्ट करते हैं। और इसीलिए अगर हम सारा एक्सपोर्ट जोड़ लेते हैं तो भारत का एक्सपोर्ट कितना बनता है, लगभग $81 अरब का एक्सपोर्ट बनता है, और इंपोर्ट बनता है करीबन $88.6 अरब का। यानी कि कुल मिलाकर हमें ऑलमोस्ट $8 बिलियन का सारे व्यापार के अंदर नुकसान होता है। और इसी यही कारण है कि हम ये कह सकते हैं कि आज हमारी आमदनी 98 और खर्चा रुपया है, क्योंकि अब से कुछ टाइम पहले जब भारत एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं कर रहा था, बहुत ही बुरी तरीके से हम पिछड़ रहे थे। नो डाउट
डाउट उस टाइम पर भी हमें व्यापार में नुकसान होता था, लेकिन आज जब भारत अपना एक्सपोर्ट दुगना तिगुना चौगुना कर चुका है, इसके बाद भी भारत को व्यापार में नुकसान हो रहा है। और अगर ऐसे ही चलता रहा जिस तरीके से अभी चल रहा है तो एक्सपोर्ट 1 ट्रिलियन छोड़िए, भारत 2 ट्रिलियन 2.5 ट्रिलियन अपना एक्सपोर्ट कर ले, हमें कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि भारत का खर्चा तो एज इट इज ही रहने वाला है। अब आपका सवाल होगा कि यार चलो ये तो समझ गए, लेकिन इसका इलाज क्या है? तो इसका इलाज जानने के लिए आपको मर्ज जानना पड़ेगा कि हमारी अर्थव्यवस्था का मर्ज यानी कि अर्थव्यवस्था की बीमारी क्या है। सबसे पहले तो उसका नाम है क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल। हम हर महीने को 15 से लेकर बिलियन डॉलर का तो कच्चा तेल ही इम्पोर्ट करते हैं। इसके बाद जेम्स और प्रीशियस मेटल यानी कि महंगे धातु हम हर महीने खरीदते हैं लगभग 6 से लेकर 8 बिलियन का। और इसके अंदर क्या क्या आइटम आते हैं? तो सबसे पहले तो सोना हो गया, इसके अलावा प्रीशियस मेटल जैसे कि महंगे धातु, इसके अलावा पर्ल यानी कि जो मोती होते हैं, और भी अन्य प्रकार के ज्वेलरीज के अंदर इस्तेमाल होने वाले पत्थर। कुल मिलाकर अगर हमने इसमें आधी भी कटौती कर दी तो हमारे देश का इम्पोर्ट बिल सालाना करीबन 40 से लेकर 50 बिलियन डॉलर तो यहीं खत्म हो जाएगा। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है इलेक्ट्रिक मशीनरी एंड इक्विपमेंट। सालाना करीबन 100 बिलियन डॉलर का इम्पोर्ट हम करते हैं, खास करके चाइना से। और इसमें क्या क्या आता है? तो सबसे पहले तो टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट, इसके अलावा सेमीकंडक्टर और भी अन्य कई सारे प्रकार के क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम इसके अंदर आते हैं, जिन्हें कि अगर हम भारत में बनाना चाहें तो इससे न केवल हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा बल्कि हमारा इम्पोर्ट बिल भी सीधा सीधा 100 बिलियन डॉलर माइनस हो जाएगा। महीने का 7 से लेकर 8 बिलियन डॉलर इसका खेल तो यही हो जाएगा। इसके अलावा मशीनरी और कंप्यूटर्स में भी हम इम्पोर्ट करते हैं, हमें इसे भी कम करना होगा। 70 बिलियन सालाना यहाँ पर इम्पोर्ट होता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिकल्स, इसका 25 बिलियन डॉलर का सालाना इंपोर्ट है। इसके अलावा प्लास्टिक हो गया, इसके अलावा आयरन, स्टील और इन दोनों का मिलाकर ही करीबन 30 बिलियन डॉलर हो जाता है। कुल मिलाकर मैंने आपको इतने सारे इंपोर्ट के आइटम बता दिए हैं, इनमें से अगर हमने कोई 1-2 को ही हटा दिया तो आपके पास खर्चा बहुत कम हो जाएगा और हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस हो जाएगा। और अगर आप 2 या उससे ज्यादा चीजों को आधा आधा खत्म कर दो तो ऐसे में भी हम मुनाफे में आ सकते हैं। यानी कि ये इतना ज्यादा मुश्किल काम भी नहीं है, लेकिन इसके लिए सरकार को अब 2 चीजों पर काम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। पहला तो जो भारत इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और जो मशीनरीज हैं, इसके अंदर हमें कोशिश करना पड़ेगा कि हम 50% का रिडक्शन लेकर आएं और इसकी मैन्युफैक्चरिंग बड़ी मात्रा में भारत के अंदर ही शुरू करवाएं। और जो ये जेम्स और प्रीशियस मेटल्स हैं, इनके अंदर भी टैरिफ की बढ़ोतरी की जाए ताकि इन्हें भारत में लाना और भी ज्यादा महंगा हो। और अगर इस पर 25-30% की भी कटौती होती है तो फिर हमारा खेल बन जाएगा। और बाकी जगह पर भी अगर हम थोड़ा थोड़ा कमी लेके आ जाएं तो हमें बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। कुल मिलाकर यहाँ पर इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस जरूरत है तो थोड़ी सी इच्छा शक्ति और थोड़ी सी पॉलिसीज को चेंज करने की। और आप माने या ना माने, लेकिन पिछले 3 से 4 सालों के अंदर सरकार ने व्यापार को लेकर कोई भी बड़ा रिफॉर्म नहीं किया है, जबकि IMF से लेकर वर्ल्ड बैंक सबका यही कहना है कि भारत को कम से कम 100 से ज्यादा इकोनॉमिक रिफॉर्म करने पड़ेंगे, बड़े बड़े चेंजेस लेके आने पड़ेंगे व्यापार पॉलिसीज को लेकर, तब भारत सुपर पावर की रेस में बहुत आगे जा सकता है। और ये काम भी भारत को एकदम फास्ट तरीके से करना होगा, नहीं तो भारत जो सुपर फास्ट की ट्रेन में बैठना चाहता है वो इतना आगे निकल जाएगा कि उसे कैचअप करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। खैर, आप सबका इस पर क्या कहना है, आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं जल्दी ही अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।